हम चुनाव लड़ने वाले हैं। आरजेडी हमको टिकट देगा चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगा नहीं लड़ेंगे, ये मेरा मानना है। और निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ते हैं भाजपा के खिलाफ। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ स्वाभाविक रूप से चुनाव हो जाता है। और निश्चित रूप से जैसे भी हो, 2 टर्म 3 टर्म भाजपा जीत गई है यहाँ से, जैसे भी हो, और हम लोगों को रुकना पड़ गया। इस बार भी हम लोगों ने पूरा तैयारी कर रखा है। निश्चित रूप से इस बार का चुनाव हम लोगों के पक्ष में जाएगा, ये मेरा मानना है। क्यों जाएगा? हम लोगों ने सेवा करने का काम किया है समाज का, और आज से नहीं कर रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से 70 से मेरा परिवार समाज का सेवा करता आ रहा है। लड़का तो छोड़ दीजिए, लड़कियां जो हम लोगों के इधर पढ़ रही है 4-5 किलोमीटर में, पूरा का पूरा दिन है हम लोगों के परिवार का। और निश्चित रूप से जब लड़की पढ़ती है तो उसका इलाका का विकास होता है, उसके परिवार का विकास होता है, उसके ससुराल का होता है और मैके का होता है। हम लोग लड़कियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जो किए हैं उसके बनिस्बत ये फ़ायदा हुआ है कि हज़ारों लड़कियां टीचर बनी हैं, हज़ारों लड़के नौकरी में गए हैं। और निश्चित रूप से हम इसके लिए हमको गर्व है कि हम लोगों के संस्था के द्वारा लोग चयनित होकर के और सरकारी नौकरी पाया है। बाकी कोई भी जो चुनाव लड़ते हैं, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, मेरे ख्याल में उनको केवल चुनाव जीतने का ख्याल रहता है। किसी तरह ये किन प्रकार चुनाव जीत जाए, समाज का क्या काम करना है नहीं करना है, कोई उनका मूलभूत ढांचा नहीं है। हम लोग ढांचा बनाए हुए हैं, चुनाव जीते हारे वो अलग मैटर है, लेकिन हम समाज को शिक्षित करेंगे, बच्चे बच्चियों को पढ़ा करके और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जब समाज के बच्चे बच्चियाँ पढ़ लेंगे, निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा, ये हम लोग का मानना है, और ऐसा होता है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी जो विधायक जी हैं या इसके पहले जो विधायक जी होते थे, जो केंद्र में एक मंत्री हैं अभी, अपने प्रभाव का दुरुपयोग कितना हद तक करेंगे? बहुत नहीं हो पाएगा। इस बार जनता जग चुकी है, और पिछला ही बार जग चुकी थी। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने चुनाव जीतने का काम किया था, लेकिन कतिपय कारणों से लोगों ने हराने का काम किया, लेकिन उसका भी काट हम लोग रखे हुए हैं। इस बार उससे अधिक वोट से हम लोग निकलेंगे, और निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगा। और जब बिहार में बदलाव हो जाएगा तो निश्चित रूप से हर जगह बदलाव होगा। और जो डोपरसंखी यहाँ के विधायक हैं या जो एमपी हो गए हैं, यहाँ एनडीए का एमपी भी है, विधायक भी है, नगर परिषद भी है, ब्लॉक भी है, सब एनडीए का है, भाजपा का सब है। टोटल फंड में आप घूम लीजिए, देहात में भी जाते हैं आप लोग, शहर में भी जाते हैं, कहाँ कहाँ काम हुआ है ईमानदारी पूर्वक। हम लोग प्रतिनिधि हैं, हम लोग तो झूठ भी बोल दे सकते हैं। आप लोग ईमानदारी पूर्वक देख लीजिए कहाँ कहाँ काम हुआ है, किसके मत में काम हुआ है। मेरा मानना है कि एक ही फंड, चाहे वो नगर परिषद का हो, विधायक का हो, एमपी का हो, एक ही फंड से काम होता है, और लोग उसका लूट पाट करके और अपने पॉकेट में रखने का काम करते हैं। कहीं कहीं काम हुआ है हल्का फुल्का, आज काम होता है 3 महीना के अंदर में उखड़ जाता है, बिखर जाता है। उसका एक कारण हम देखे हैं, धर्मेंद्र जी के न्यूज़ चैनल पर देखे हैं आपको, यहाँ पर गांधी आश्रम में, तो न्यूज़ चैनल वाला भी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन इतना ना धांधली किया है, इतना जगह धांधली किया है कि कितना जगह लोग दिखाते हैं। ईमान आदमी को रखना चाहिए, पैसा कौड़ी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ईमान रखना चाहिए और ईमान के द्वारा काम करना चाहिए। ईमान चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मेरा मानना है कि ईमान रख कर के काम कीजिए, ताकि लोगों का भी विकास हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, और सभी लोगों का कल्याण हो सके। और मैं प्रशासनिक पदाधिकारी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप किसी भी कीमत पर किसी भी दल के काम नहीं करें। निश्चित रूप से बिहार में बदलाव होना है, आप दलीय भावना से ऊपर उठकर काम कीजिए, ताकि सभी दल के लोग आपको अच्छा समझने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जब अच्छा काम कीजिएगा तो आपका गुणगान प्रायः लोग, प्रत्येक लोग करेंगे आपका गुणगान, और हाजीपुर का विकास होगा, वैशाली का विकास होगा। यही मेरा मानना है कि आप निश्चित रूप से
जो शिकायत जाता है, आपने देखा होगा पिछले महीना में एक शिकायत करने गए थे विपिन जी, वो यूट्यूबर भी हैं और मुखिया भी हैं वहाँ सलाह पंचायत में आके, उनको धमकी दिया गया, चैम्बर से बाहर निकाल दिया गया ज़बरदस्ती। मुखिया का जब ये दशा है कि चैम्बर से बाहर निकाल दिया जाता है ज़बरदस्ती, क्वेश्चन पूछने गया तो निकाल दिया जाता है, तो निश्चित रूप से आम आदमी का क्या वैल्यू है? जब मुखिया का वैल्यू नहीं है तो आम आदमी का क्या वैल्यू है? इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जो भी जनता जाए, जो भी पब्लिक जाए अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, आप उनका दुख सुनिए, क्योंकि आप उसी के लिए बैठे हुए हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी उसी काम से बैठे हुए हैं, उनका दूसरा कोई काम नहीं है। जनता के दुख को सुन करके उसका समाधान निकालने के लिए आप बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आप समाधान निकालिएगा, आपका लोग बड़ाई करेगा, आपको अच्छे कहे जाएंगे, और नहीं निकालिएगा तो कभी ना कभी तो यहाँ से हटना ही है। कोई नहीं आएंगे, आप जाइएगा, दूसरे आएंगे, दूसरे जाएंगे, तीसरे आएंगे, हम लोग को तो यही रहना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि चुनावी वर्ष और चुनाव नज़दीक है, इसी के लिए आप लोग निकल करके अब क्षेत्र में आए। 4.5 साल आप लोग गायब थे, क्या कहेंगे इस पर? मेरा कहना है पत्रकार बंधु कि 4.5 साल नहीं, 11 साल हो गया और सब मिला करके 25 साल हो गया। 2000 से भाजपा का यहाँ पर हाजीपुर में प्रतिनिधित्व है। 2000 से लेके आज तक कितना क्वेश्चन विधानसभा में उठा, इसको निकालिए का काम कीजिए। मेरे ख्याल से नित्यानंद जी एक भी क्वेश्चन नहीं किए। अवधेश जी के बारे में हमको पता नहीं है कि किए कि नहीं किए, लेकिन नित्यानंद जी ने एक भी क्वेश्चन नहीं किए। जो आदमी विधानसभा में जहाँ के मेंबर आप हैं वहाँ क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, वहाँ अपना डिमांड नहीं रख सकते हैं, जनता का क्या सुनिएगा? तो जनता का सुनने के लिए वो लोग नहीं है। वो लोग को है किसी के माध्यम से किसी के नाम पर ये जगह लिखाना, वो ज़मीन लिखाना, वो ज़मीन लिखाना। पूरे हाजीपुर में जहाँ ज़मीन उखड़ता है बड़ा बड़ा प्लॉट, वो ज़मीन को खरीदना, यही काम करते हैं। कहाँ से पैसा लाते हैं ये भी छानने का काम आप लोग कीजिए। पैसा कहाँ से आता है, हम लोग कहाँ से, हम लोग भी बिजनेस करते हैं, हम लोग भी पहले से ज़मीन वाले हैं, हम लोग कहाँ से लाते हैं पैसा, क्या करते हैं, हम लोग हिसाब किताब देने के लिए तैयार हैं हर समय। लेकिन जो आदमी केंद्र में मंत्री है, बिहार में प्रतिनिधित्व करता है, उनसे भी मांगिए कि आप कहाँ से लाते हैं पैसा, कि इतना ज़मीन खरीदते हैं, जगह खरीदते हैं।